के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमने नेफ्रॉन को पढ़ना है। नेफ्रॉन क्या है जी, इसको हमने डिफाइन किया कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब क्या हुआ बेटा कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी नेफ्रॉन से बना है और किडनी जो फंक्शन करती है वो भी नेफ्रॉन ही के थ्रू करती है। अब बेटा याद रहे, अगर हम एक किडनी की बात करें तो इसमें तकरीबन 1 मिलियन तक नेफ्रॉन होंगे और लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा जी, याद रहे बेटा इस नेफ्रॉन के हमारे पास दो अहम पॉइंट है, दो अहम पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल और दूसरे को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कार्पसल है बेटा, तो ये हमारे साथ आपने जो पढ़ा था किडनी को, तो याद रहे जी किडनी के दो पार्ट्स थे। एक आपने पढ़ा था कि इस किडनी का एक कॉर्टिकल रीजन है जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक मेडुला। तो याद रहे जो हमारे पास इसका जो रीनल कॉर्टेक्स है वो इस जो हमारे पास इसका जो रीनल कार्पसल है तो वो बेटा इसके रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होती है। अच्छा जी, ये जो रीनल कार्पसल है बेटा, रीनल कार्पसल, इसके दो अहम पॉइंट है, दो अहम रीजन है। एक है इसका बाउमन्स कैप्सूल जो कि कप लाइक होता है और दूसरा है बेटा इसमें ग्लोमेरुलस। एक है बाउमन्स कैप्सूल, दूसरा है ग्लोमेरुलस। बेटा पहले बात करते हैं हम बाउमन्स कैप्सूल के बारे में। तो बेटा जैसा कि आपको नजर आ रहा है हमारे साथ ये कप लाइक होती है। क्या होती है बेटा? कप लाइक। और इसके दो लेयर होते हैं, एक ये वाली लेयर है, एक इनर। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं विसिरल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। और जो बेटा बाहर की तरफ मौजूद है इसको हम बोलते हैं जी पैराइटल वॉल, हम इसको कहते हैं। अच्छा बेटा, अब जो विसिरल वॉल है तो इस विसिरल वॉल में इस ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द हमारे साथ जो सेल्स मौजूद होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? पोडोसाइट्स बोलते हैं। और पोडोसाइट्स क्यों है बेटा? मैंने आपको बताया कि पुड़िया लाइक सेल है जिसकी वजह से बेटा इसमें हमारे पास स्पेस बन जाते हैं या पोर बन जाते हैं और उन पोर्स को हम बेटा बोलते हैं जी फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं जी? फिल्ट्रेशन स्लिट। अच्छा, इस फिल्ट्रेशन स्लिट में हमारे पास एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं स्लिट डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? स्लिट डायफ्राम। और मैं बता चुका हूं कि अगर खुदा न खास्ता ये स्लिट डायफ्राम खराब हो जाए तो फिर हमारे साथ पेशाब यानी यूरिन में बेटा हमारे पास प्रोटीन होगा और इस बीमारी को बेटा एडवर्ड सिंड्रोम भी हम बोलते हैं और इस कंडीशन को प्रोटीनूरिया बोलते हैं। क्या जी बोलते हैं? प्रोटीनूरिया, यानी वो कंडीशन जिसमें पेशाब में क्या आ रही हो, प्रोटीन आ रही हो, तो इसको हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। अच्छा जी, दूसरा हमने कहा ग्लोमेरुलस। अच्छा, ग्लोमेरुलस क्या है बेटा? तो मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा ये हमारे साथ, अगर मैं इसको सिंपल सा बनाऊं तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे साथ ब्लड वेसल यानी ब्लड कैपिलरी का एक गुच्छा सा है, एक बांध सा है। इसको हम बेटा बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस बेटा प्रेजेंट होती है इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। याद रहे बेटा इस ग्लोमेरुलस की तरफ जो ब्लड आती है तो किसके थ्रू आती है? एफरेंट ए से है। अच्छा, एफरेंट आर्टेरियोल। और यहाँ से जो ब्लड निकलती है तो किसके थ्रू निकलती है? एफरेंट आर्टेरियोल ई से है। अच्छा जी, हमारे साथ जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसके डायमीटर हमारे साथ इस एफरेंट डायमीटर की डबल होगी। मसलन अगर मैं कहूं कि ये x के बराबर है तो ये बराबर होगी x डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगी, यानी इसके हाफ होगी। अब इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं बेटा कि जब एरिया कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर हमारे साथ इसका एरिया कम है, इसका ज्यादा है, डायमीटर इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ एक प्रेशर पैदा होगी। इस प्रेशर को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो कि बराबर है तकरीबन बेटा 50 से लेकर 60 mm एक जी तक ये हमारे साथ होती है। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे साथ जो ग्लोमेरुलस है इसकी जो कैपिलरीज है इसको हम बोलते हैं फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके जो एंडोथेलियम है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं और इस पोर को हम बोलते हैं फिनिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिनिस्ट्री।
अच्छा जी, अब यहाँ से जब ब्लड आएगी, यहाँ से निकलेगी, उस वजह से प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रेशर की वजह से कुछ मटेरियल बेटा यहाँ से फिल्टर होके नीचे बाउमन्स कैविटी में आएंगे, जिसको हम बेटा बोलते हैं क्या जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम इसको बोलते हैं। अच्छा बेटा, दूसरा जो इसका रीजन है हमने अभी पढ़ा, इसको हम बेटा बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं जी, इस रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरे को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, एंड द थर्ड वन इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लेकिन बेटा याद रहे जी, हमारे साथ इसका जो ट्यूब्यूलर रीजन है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है बेटा, और एक दूसरा प्रोसेस भी होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं सिक्रीशन। हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सिक्रीशन, सही है ना। अच्छा बेटा, ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, तो याद रहे इट एक्सटेंड फ्रॉम बाउमन्स कैप्सूल। कहां से निकलेगी, बाउमन्स कैप्सूल से हमारे साथ ये निकलेगी। तो इंशाल्लाह इससे अगला जो हमारा टॉपिक है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो वो बाद में पढ़ेंगे। मैंने जिस तरह बताया कि हमारे साथ जो ग्लोमेरुलस है और जो बाउमन्स कैप्सूल, इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम बेटा बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा सेलुलर है। कैसी है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हुआ जी, हाँ, सेल से नहीं बनी, तो किस चीज से बनी है, प्रोटियोग्लाइकेन से बनी। किससे बनी है, और कोलेजन टाइप 4 से बनी है। और बेटा ये एक तो स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, और यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ साथ ये लार्ज मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता कि वो बेटा ग्लोमेरुलस से निकल कर कहां पर चली जाए, बाउमन्स कैप्सूल में चली जाए। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात याद आई, आपने कहा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है और प्रोटियोग्लाइकेन और कोलेजन से बनी है। तो याद रहे बेटा, जो स्लिट डायफ्राम है, ये हमारे साथ एक प्रोटीन है, इसका नाम है नेफ्रिन। आसान नाम है, नेफ्रॉन की तरह नेफ्रिन। ये किस प्रोटीन से बनी है, नेफ्रिन प्रोटीन से बनी। किस चीज से, नेफ्रिन प्रोटीन। ओके बेटा।